नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। कुछ व्यस्तता ऐसी थी कि मैं दिन और रात डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाया। मतलब दरवाज़ा खिड़की केवाड़ी बंद रहने से और लोग सज्जन लोग आते रहते हैं, जिसके कारण थोड़ी कठिनाई भी हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना आए, डॉक्टर छोड़ करके और कोई ना आए, लेकिन समस्या है, इस धरती पर हैं तो बहुत तरह की समस्या रहती है। तो मेष और वृषभ राशि वालों के लिए मैं बोला जरूर हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उसमें मंगल का भी हमको ऐड करना था, कारण कि पापक ग्रह, चाहे सूरज हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, ये 3, 6, 11 में शुभ होते हैं, इंक्लूडिंग केतु। तो 2021 का जो समय आएगा, उसमें सूरज जब इन 3 प्लेस में रहेंगे, 3, 6, 11 में किसी भी राशि के, और मंगल भी 3, 6, 11 में किसी भी राशि के रहेंगे, तो पीरियड आपका शुभ होगा, ये तो श्योर है। यू कैन बी रेस्ट श्योर दैट जो 12 महीना का साल है, उसमें मंगल कहाँ तक शुभ होंगे और सूरज कहाँ तक शुभ हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया है सूरज के लिए कि सूरज कब कब, जैसे 12 तारीख को, 12 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और रहेंगे 11 फरवरी तक। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, मेक इट बिग, और अपने डायरी में मेंटेन कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपने के लिए ठीक हो, अपने परिवार के लिए ठीक हो, दूसरों को भी आप मदद कर सकेंगे। उसी तरह से हमने मंगल के लिए भी छांटा है, बट आई एम टॉकिंग टुडे फॉर मिथुन राशि ओनली, जेमिनी के लिए ही बात कर रहा हूँ। मेष वृषभ राशि का जो मंगल का है, मैं लास्ट में एक दिन लिखा दूंगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि जैसे 25 दिसंबर 2020 से मेष राशि में आए मंगल, और फिर 19/2 तक इस मेष राशि में रहेंगे। तो वो चीज़ जो संक्रमित होकर के या राशि संक्रमण करके जब पार कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। सूरज को फेम बोलते हैं, सक्सेस बोलते हैं, आँख बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं, और गवर्नमेंट हेल्प भी बोलते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी तो स्थिति, या सरकारी नौकर वालों के पास जाकर के आपको अपनी कुछ काम करानी है तब। तो ये सूरज जब मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है, मिथुन राशि वालों के लिए सूरज 15 अगस्त 21 से लेकर के 15 सितंबर 21 तक सुटेबल हैं, शुभ हैं, अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं। यू कैन ट्राई योर लक हियर। या आपके लिए इसमें कोई भी खास बात होती है, इंटरव्यू होता है या आपका कोई कॉल होता है, देन यू विल फाइंड दैट दिस इज ऑल राइट, यू आर सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। कारण कि 15/8 से सूरज रहेंगे 3rd हाउस में चंद्रमा से। मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, मिथुन का चंद्रमा मतलब 3 नंबर का चंद्रमा, तो सूरज रहेंगे यहाँ 3rd हाउस में 15/8/21 से लेकर के 15/9/21 तक। ये शुभ हैं, हर हालत में शुभ रहेंगे, कुछ न कुछ तो आपको अच्छा मिलेगा। यू कैन फील दैट दिस इज योर पर्सनल सक्सेस डे। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। दूसरा, सूरज अपने जगह से छठे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये स्कॉर्पियो में रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए तो छठा हुआ। तो स्कॉर्पियो में रह रहे हैं ये 15/11/21 से लेके 15/12/21 तक।
दिस जोन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। अब सूरज वहाँ अच्छे थे और यहाँ भी अच्छे हैं, वो आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिभा, तेज, सक्सेस रेट, प्रमोशन, सारी चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छे थे। जब स्कॉर्पियो में आएंगे, मिथुन राशि के लिए जब स्कॉर्पियो में आएंगे, मतलब 15/11/21 से लेकर के 15/12/21 तक, मोटा मोटी ये रख लीजिए। तो ये जो पीरियड है, इसमें विजय प्राप्त होती है, सक्सेस, विक्ट्री। आप कोई मुकदमा में फंसे हुए हैं और इसमें यदि प्रोनाउंस हो रहा है, आपका जजमेंट हो रहा है, तो आप जीत रहे हो। या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें परीक्षा होती है, तो आप उत्तीर्ण हो रहे हो। इस छठे के शनि को सक्सेस शनि कहा गया है कि आप विजय जीतोगे, विक्ट्री। और थर्ड हाउस को कहा गया है ये सक्सेस शनि है, ये विक्ट्री शनि है, विजय का शनि है, ये मान मर्यादा रुतबा का शनि है, ये विजय का शनि है, समझ लीजिए। और उसके बाद जब शनि एक नंबर में, सूरज जब एक नंबर में आएंगे, शनि बोल दिया कहीं कहीं पर, सूरज की बात कर रहा हूँ, शनि कहीं नहीं है आसपास में। तो सूरज जब एक नंबर में आएंगे, जैसे सूरज एक नंबर में आ चुके हैं, 25 जनवरी 2020 से शनि, क्या बोलता हूँ शनि, 25 जनवरी 2020 से सूरज मेष राशि में आ चुके हैं। और सब गड़बड़ कर दिया हमने। 12/4 से लेकर के 13/5 तक, बीच में 2-3 सेंटेंस गलत बोल गया था। मेष राशि में सूरज 12/4 से लेकर के 13/5 तक हैं। तो इस सूरज को क्या बोलेंगे? ये भी शुभ है, लेकिन ये फाइनेंस देंगे, धन देंगे, मर्यादा देंगे, रुतबा देंगे, प्रतिष्ठा देंगे और धन भी देंगे। जिनको प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन होगा। जिनको इंक्रीमेंट ड्यू है, इंक्रीमेंट मिलेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं तो थोड़ा चेंज कीजिएगा तो लौट करके आ जाएगा आपके पास। तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। ज्ञान चाहिए, जा सकते हैं, जाइए। तो ये जरूर नोट कर लीजिए कि 3 जगह यह है सक्सेस सूरज, विक्ट्री सूरज, फाइनेंशियल गेन का सूरज। मिथुन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। लेकिन ये सूरज जब 14/12 से लेकर के 12/1 तक, से लेकर के 12/1 तक जब तक हैं, ये कुछ दिन तो थे, ये तो बीत चुका है, ये वाला पीरियड ओवर हो चुका है, 2-4 दिन बचे हुए हैं। तो जो भी 12 तारीख तक ये सूरज भी यहाँ शुभ ही रहेंगे। चौदह 12 से लेकर के 12/1 तक सूरज शुभ रहेंगे। और 12/1 से ये सूरज मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मिथुन वालों के लिए बोल रहा हूं, मकर संक्रांति हो रही है 12/1 को। और सूरज, देखिए, ये ग्रहों के चाल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से बात कर रहा हूं। मकर संक्रांति तो एक तिथि, मर्यादा, मुहूर्त हिसाब से सब कुछ करके दिखाया जाता है। तो 11/2 तक ये मकर राशि में रहेंगे सूरज।
मकर राशि में सूरज रहने का मतलब होता है कि ये उत्तरायण हो जाते हैं सूरज, इसलिए मकर राशि में ये शुभ होते हैं। हमेशा शुभ हो ये जरूरी नहीं है। ये अष्टम भाव में आ गए, सूरज अष्टम भाव में आ गए और इसी में उत्तरायण हो गया। उत्तरायण में जो परलोक की यात्रा वो सभी आत्माएं चाहती हैं। जो आत्मा पुण्य आत्मा है, जिनके अंदर में ये अपना विल पावर है और जिनको अपनी इच्छा मृत्यु की शक्ति होती है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है, तो वैसे लोग उत्तरायण में ही जाना पसंद करते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी कि मीन राशि में भी जब सूरज रहेंगे तो मित्र के घर में रहेंगे, 10th हाउस में रहेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए मीन राशि का जो सूरज होगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, 13/3/21 से लेके 12/4/21 तक ये मीन में सूरज रहेंगे। तो इसके साथ इतनी शक्ति रहेगी कि चूंकि ये मित्र के घर में है तो आपके लिए शुभ रिजल्ट देने की क्षमता इनके पास है। इनको भी गुड डेज के अंदर में आप रख लीजिए। यू कैन राइट इट, ए गुड सन कहाँ कहाँ ये आपको शुभ दे रहे हैं, इसको रख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। मतलब ये तय मान के चलिए कि 2021 में ये सब दिन मेरे अच्छे हैं। अब मैं मंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। सूरज की बात हमने बता दी, मंगल के बारे में बात बोल रहा हूँ। मंगल जब सिंह राशि में आएंगे तो तीसरे पड़ेंगे। मिथुन से ये तीसरे पड़ेंगे 5 नंबर, और मंगल जब यहाँ आएंगे तब भी ये शुभ होंगे। मैं बता चुका हूँ कि 3, 6, 11 में शुभ होते हैं पापक ग्रह। तो 18/7 से लेकर के 13/9 तक मंगल इसमें रहेंगे। तो मंगल यहाँ पर क्या देंगे? मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा के साथ साथ ये आपके भुजबल में हाथ में ताकत देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे। मतलब ये मैं निगेटिव पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव पार्ट बोल रहा हूँ कि आप दूसरे को मदद कर सकेंगे, दूसरे का कल्याण कर सकेंगे, दूसरे आप पर भरोसा रखेंगे, आप उनका उद्धार कर सकेंगे। इतनी शक्ति तो मंगल दे रहे हैं। कारण कि सूरज में भी तेज है, मंगल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो यदि मान लीजिए किसी के लिए अच्छे समय आए हैं, परीक्षा है, नियुक्ति होनी है, तो ये इस पीरियड में यदि पड़ गया आपका, तो समझ लीजिए इसी पीरियड में मोटा मोटी सूरज भी आपको मदद देते हैं, इसी में मंगल भी मदद देंगे। दूसरा जोन आ जा रहा है मंगल का ही वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में जो मंगल रहेंगे, ये मंगल का पीरियड आएगा 3/12 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक। 3/12 से 16 जनवरी 2022 तक रहेंगे यहाँ मंगल, और ये शुभ होंगे। उसके बाद भी मेष राशि का मंगल भी आपका शुभ है। तो वो हमने लिखा है 25/12/2020 में मंगल मेष राशि में आए, दिसंबर से, पिछले दिसंबर से आए, और यहाँ रहेंगे 19/2/2021 तक। सो ये पीरियड भी आपका बहुत बढ़िया जाएगा। जो लोग भूमि का व्यापार करते हैं, बिल्डर हैं, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन, इस सब का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। और हमने यहाँ लिखा सूरज क्या इंडिकेट करेगा?
आपका फेम, सक्सेस, आँख, हड्डी, हर्ट, और गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए शुभ है। जो लोग गवर्नमेंट से काम कराना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ है। कोर्ट से कुछ फैसला आना है तब भी आपके लिए शुभ है। और प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो होने की संभावना रहेगी। तो ये डेट्स हमने अलग से निकाल करके रखा था। इसमें छोटे भाई हैं मंगल आपके, तो जब जब भी आपका मंगल शुभ है तो आपके छोटे भाई के लिए भी समय ठीक रहेगा। आपके शरीर के अंदर में रक्त संचार भी ठीक रहेंगे, बनेंगे भी ठीक। उनके जो हेमोग्लोबिन है या ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके शरीर के अंदर में है वो सब में सुधार भी आ जाएगा यदि आप इन सब रोगों से ग्रसित हैं तो। और एक बड़ी बात और, मंगल जब यहाँ रहेंगे या यहाँ रहेंगे, 1 नंबर में रहे या 9 नंबर में रहे मंगल, 1 नंबर में रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस जगह में भी थोड़ा असर डालेंगे आपके हार्ट में। और 7th हाउस में रहेंगे तो जिनके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आने की सूचना यहाँ मिल सकती है आपको। गर्भधारण यदि हो तो इसमें जब धनु राशि में रहे मंगल तो इस समय भी आपको सूचना मिल सकती है। भगवान की ये अनुकंपा हो सकती है आपके ऊपर में। तो ये डेट्स हमने जानबूझ करके निकाली है। ये इसमें जस्ट एक क्लरिकल जॉब है, क्लर्क के ऐसे जो जॉब किए जाते हैं वो इस तरह से हमने निकाल के रख दिया आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको सुविधा रहेगा। कल मैं कर्क राशि वालों के लिए बताऊंगा। लेकिन दिन अच्छे हैं, 2021 के दिन ये सब अच्छे हैं। इसमें जो ग्रह हैं, जैसे मान लिया कि 10 नंबर यहाँ है, इसमें सूरज है। जब सूरज नहीं आएंगे अभी तो एग्जिस्टिंग में गोचर में यहाँ पर शनि रहेंगे, शनि यहाँ रहेंगे पूरा 21 भर शनि यहीं रहेंगे। और मंगल जब आ जाएंगे तो मंगल उच्च के भी होते हैं, यहाँ पर मंगल उच्च के भी हो जाएंगे। और शनि को क्या शनि आ गया, ये मकर को दक्षिण दिशा भी बोलते हैं और बराह मिहिर के हिसाब से ये उत्तर को भी इंडिकेट करता है। तो दोनों दिशाओं से कुछ विशेष लाभ की बात है। जो लोग लिक्विड का कारोबार करते हैं उनके लिए समय तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जब शनि यहाँ पर मौजूद हैं 10 नंबर में, ये पूरा 21 भर यहाँ रहेंगे। इसको एकदम मान के चलिए, सिर्फ इनका नक्षत्र चेंज होता रहेगा। अभी कुछ दिनों के बाद ये श्रवणा नक्षत्र में आ जाएंगे। श्रवणा नक्षत्र में मंगल भी हैं, ये भी हैं, इसलिए बारिश वगैरह होने का, तूफान, ये सब चीज़ आने का ये संभावना रहेगा। मंगल में बहुत भूमि के लिए उत्पाद करने की शक्ति भी इनके अंदर में आती है। जैसे मंगल जब इसमें आ जाएंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए तो जो हो, लेकिन पूरे ग्लोब के लिए बोल रहा हूँ। ये जैसे कहीं पर ज्वालामुखी फूटती है तो वहाँ पर ज्वालामुखी फूट जाएंगे, कुछ भूकंप आ जाएंगे। 2021 में भूकंप की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले मैं राशिफल ही बता दूं आपको। मैं चाहता हूं कि यही क्लियर हो जाए। पहले 2-3 दिन लगेंगे, कारण कि आज यदि मैं बोल रहा हूं मिथुन का तो कल कर्क का बोलूँगा। ऐसे करके कोशिश करूँगा कि कुछ आगे बढ़ाऊँ, कारण कि जब तक आप अपने अच्छे दिन को नहीं पकड़ के रखेंगे तब तक आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो 2021 का। 2021 का प्लानिंग करने के लिए ये उत्तम तरीका मैं बता रहा हूँ कि सूरज है तो मान मर्यादा रुतबा, और मंगल है तो आपकी शक्ति सामर्थ्य, उन सारी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला करके अच्छे दिन आपके कम से कम 4, 5, 6 महीना तो निकल जाएंगे। बाकी जो पीरियड बचा उसमें गुरु आपके शुभ हैं तो शुभ समझेंगे उसको, और थोड़ी सी स्थिति में
गुरु शुक्र शुभ है तो शुभ समझेंगे, उस जब शुक्र उच्च के होंगे तो कुछ धन मिलना चाहिए। तो वो सब तो एडिशनल है, लेकिन ये बेसिक जो चीज़ है सूरज और मंगल, ये इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। आप जो फाइल बनाए होंगे A4 वाला जो साइज हमने कहा था कि एक फाइल बना के रखिए, तो उसमें सूरज और मंगल का पीरियड छांट दीजिए, लिख लीजिए सूरज इतने से इतने अच्छे हैं, इतने से अच्छे हैं, इतने से इतने अच्छे हैं, 3 बार तो ज़रूर अच्छे हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। नात्र किंचित संदेह, अच्छे जाएंगे तो जाएंगे। उसी तरह से मंगल भी 3 जोन में 5, 8 और 1 में शुभ होंगे, ये भी सही है। तो ये जब आप अपने छांट के रखेंगे और आप ये देखेंगे इस पर कोई गोचर में कोई बुरे ग्रह घूम रहे हैं, तब थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ क्या करना है। जैसे मान लिया आपका केतु जहाँ हो, आपके कुंडली में केतु कहाँ हो, जैसे अभी आकाश में 8 में केतु हैं, 8 में केतु हैं आकाश में भी, तो होगा क्या, जो सूरज जब केतु के ऊपर चलेंगे तो पीरियड वीक हो जाएगा गाड़ी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए। और बस में जो लोग जाते हैं, ड्राइवर साहब लोग करते क्या हैं, अपने असिस्टेंट का हाथ साफ करने के लिए थमा देते हैं अपना, जब उनको रेस्ट करना रहता है। और उस समय जो नौसिखिए जो असिस्टेंट रहते हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं रहता है ड्राइविंग का, वो तो हाथ साफ कर रहे हैं, उनके क्लीनर हैं, उनके अंदर में हैं, वो लोग कुछ गड़बड़ कर डालते हैं, वो लोग ऐसी गड़बड़ी कर डालते हैं। तो जब वृश्चिक राशि में शुक्र इंटर करेंगे तो वो पीरियड नेगेटिव होगा। लेकिन यदि वृश्चिक राशि में शुक्र जाएंगे और शुक्र का स्ट्रेंथ, अष्टक वर्ग का स्ट्रेंथ बहुत है, तब तो भय नहीं रहेगा। या एट द सेम टाइम वहाँ पर बुध भी आ गए तो भी शुभ ग्रह है बुध, इसको कम चांसेस को कम करेंगे। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि कुछ निर्णय की क्षमता आप खुद डेवलप कर लीजिए। जब तक आप निर्णय करने की क्षमता आप अपने से डेवलप नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हर आदमी जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ये देखिएगा कि आपकी गाड़ी, दूसरे की गाड़ी, तीसरे की गाड़ी, गाड़ियों में एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी और हाइट में, छत में चोट लगेगा, रूफ हाइट, ये संभव है। ऊंची गाड़ियों में डर लगेगा, अब जैसे प्लेन जा रहा है तो ऊपर है, उसमें डर रहेगा। जो नीचे जितने ज़मीन के साथ सटे रहेंगे उसमें नहीं। केतु को पताका बोलते हैं, झंडा, ए फ्लैग ओवर ए टेम्पल, मंदिर के कंगूरे में एक फ्लैग हो, उसको पताका बोलते हैं। और ऐसे भी अप्रैल महीना तो देख ही रहे हैं, इलेक्शन तो है अप्रैल में, अभी लोग मारे जा रहे हैं। बचेंगे जिएंगे तब न कुछ देखेंगे। 2 नेता आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं कौन, जो जन समुदाय है वो मर रहे हैं। स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसलिए कि मंगल अभी वृषभ राशि में फरवरी में रहेंगे, मिथुन राशि में अप्रैल में रहेंगे और कर्क राशि में मई में रहेंगे। तो अभी क्या स्थिति बनी है दिल्ली के रोड पर, वो तो आप देख रहे होंगे, कौन लोग एजिटेट कर रहे हैं और क्या हो रहा है। ये सब बोलने की क्षमता हम लोग को नहीं है कि हम लोग इस पर कुछ कमेंट करें, कारण कि ये नेशनल प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे कोई आदमी गलती करता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं ना, चलिए इनको 6 महीना 1 साल के लिए सस्पेंड कर दो।
सस्पेंशन इज नेवर ए पनिशमेंट, इट इज़ नेवर 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 ए पनिशमेंट। उस आदमी को अपने काम से हटा दिया गया थोड़े दिनों के लिए ताकि वो इन्फ्लुएंस ना कर सके, अपना प्रभाव गलत ढंग से उपयोग ना करे। और जब उनको फिर ड्यूटी पर सस्पेंशन उनका जब ख़त्म कर दिया जाता है तो उनकी जो आधी तनख्वाह मिल रही थी वो पूरी तनख्वाह जोड़ करके फिर एक साथ मिल जाती है। तो इस शब्दों का फेर है सस्पेंशन, इट इज़ नॉट ए पनिशमेंट। ही गेट्स बैक द ऑल मनी एरियस एंड एवरीथिंग कंप्लीट। सिर्फ इतना ही रहता है कि वो पावर में नहीं रहते हैं और तथ्य को छेड़छाड़ ना कर सकें, उतनी सी बात है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो कानून है जिसके लिए इतना झंझट हो रहा है उसी को सस्पेंड कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए ना उसको, कानून को ही सस्पेंड कर दीजिए। कानून जिंदा रहेगा, कानून जिंदा रहेगा लेकिन अनुपयोगी हो जाएगा। जैसे एक आदमी जिंदा है, सस्पेंड कर दिया, मरा नहीं वो प्रभाव नहीं डालेगा और उसको आधी तनख्वाह मिलती रहेगी। तो वही स्थिति यदि कानून को ही सस्पेंड कर दिया जाता कि ठीक है और उचित समय आएगा तब इसको लागू करने की बात सोचेंगे हम लोग, तब भी ये एजिटेशन ख़त्म हो जाता। दोनों जिद में पड़े हुए हैं, राजा और पब्लिक दोनों, राजा रंक राजा किसान, सभी लोग अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। कोई तो मीठा बोले, कोई तो मीठा कार्य करे। तो मैं आप लोगों को लिए भी ये बोल रहा हूँ कि 2021 जो आया है, अब मैं बोलूँ कि ये बढ़िया है या ख़राब है तो फिर बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, उल्टा पुल्टा खाली निगेटिव बोलते हैं। 2021 जो है ये भूकंप का समय है। बहुत सारे भूकंप होंगे, बहुत सारे विदेशों में भी होंगे और मौसम भी बहुत साथ नहीं देगा। तो किसान लोगों को भी चाहिए कि मौसम चूँकि बहुत साथ नहीं देगा, इसलिए फ़िलहाल तो हम लोगों को अपने खेत खलिहान की भी चिंता करनी चाहिए। अपनी जो उपज का जो व्यवस्था है, जो खेती है, वो कोई न कोई करें, ज़रूर करें, नहीं तो देश में अकाल पड़ने की संभावना हो जाएगी। अनावृष्टि, अतिवृष्टि और निष्क्रिय कर्म के कारण स्थिति ऐसी बनी हुई है, एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति बनी हुई है ऐसे। और बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर युद्ध की संभावना थी या है अभी भी, चीन की कुंडली में 4 नंबर में मंगल है, मंगल नीच का है। उनको भूमि प्यारा, जमीन प्यारा, जैसे भी हो चोरी करूंगा जमीन का, उनको जमीन चाहिए। वो सिर्फ हमारे साथ कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, औरों के साथ भी करेंगे। जहाँ जहाँ उनका बॉर्डर है सटा हुआ, सभी जगह उनको ज़मीन ही चाहिए। इसलिए कि उनके कुंडली में 4 नंबर में मंगल है और आकाश में जब 4 नंबर में मंगल आ जाएगा, ये 30 मई से लेकर के 18 जुलाई तक, मई जून जुलाई थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। मंगल जब यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, पॉलिटिकल सिचुएशन भी गड़बड़ होगी, स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। लोगों को मर्यादा के साथ, देश प्रेम के साथ आगे बढ़ कर के बहुत कुछ करना होगा। लेकिन आप अपने को तो संभालिए पहले, इसलिए हमने ये दिया और कल हम आपको कर्क राशि वालों के लिए लिखा दूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्ये जोहार।